और जितना कुरान आता था, जितनी आयतें आती थी, जितने कलमे आते थे, मैं जोर जोर से अल्लाह मियाँ से बातें कर रही थी। मुझे खुद कसम से मैं बातें कर रही थी। बोट सिंक, अच्छा बोट डूब गई। हाँ, डूब क्या गई। हम लोग के एक कपल फ्रेंड और हम लोग, हाँ। उसकी 3 बेटियां और मेरा बेटा एक। हाँ। हम लोगों ने पिकनिक का प्लान बनाया कि ऐसे ही चलते हैं। तो उसने बोला कि यार मेरे पास अपनी बोट है और है ना, मैं आप लोग को अपनी बोट की राइड कराऊंगा। हाँ। और वो सिंक नहीं होती। अच्छा। हाँ, वो खड़ी खड़ी बोले ने कहा कि वो सिंक नहीं होती और है ना, अच्छा मैं डरती हूँ पानी से, मुझे फेयर है पानी का। अच्छा। तो ना डूबती नहीं है मतलब वो खास बोट, लकड़ी की तो डूब जाती है ना, फाइबर की डूबती नहीं है। फाइबर की आपकी फाइबर की थी ना, वो फ्लोट रहती है, वो डूबती नहीं है, नीचे नहीं जाती। अगर लकड़ी की हो तो डूब जाए ना, नीचे चली जाती है लकड़ी की। तो वो घड़ी घड़ी ये बोले कि ये जो है ना सिंक नहीं होती है, सिंक नहीं होती। टाइटैनिक वाली बात हो गई जैसे उन्होंने क्लेम किया था। तो उन्होंने बोला कि मैंने अच्छा ठीक है, हम लोग चले गए, हम वहाँ बैठे। तो उन्होंने बोला चलो चलो मैं ना एक राइड आप लोग को दिलवा कर आता हूँ। तो हमने बोला चलो। कहाँ की बात है? फ्रेंच बीच की। अच्छा। तो हमने बोला चलो। अच्छा वो छोटी सी बोट और हम उसमें, मेरे ख्याल से वो 2 लोगों की थी, बट हम 4 लोग बैठ गए और हम बच्चों को भी बिठा रहे थे। हमने बच्चों को नहीं बिठाया, अपनी लाइफ जैकेट्स उतारी हमने और बच्चों को पहना दी और उनको शोर पे बिठा दिया कि तुम लोग यहाँ बैठो, मिट्टी से खेलो। लाइफ जैकेट्स उनको पहना दी। सोचो, खुद पहनी हुई थी, पहनी हुई उतारी कि नहीं बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कोई था ही नहीं। हमने बोला बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं तो बच्चों को लाइफ जैकेट पहना देते हैं, हम तो बड़े हैं और हम बैठ जाते हैं। अब वो जी हमें बोट पे बिठा के वो हमें ले गए। देखा वो आगे ले गया, वो आगे चॉपिंग सी था। पानी अंदर आना शुरू हुआ बोट के अंदर और हम आगे चलते जा रहे हैं। कैमरा, मैंने कैप पहनी हुई, मफलर, सर्दी और चॉपिंग सी था और हम आगे जा रहे हैं। इतना आगे चले गए कि हम वाकई बहुत आगे चले गए। पानी आता रहा उसके अंदर। उसने ना थोड़ा पैनिक करा कि अच्छा ये ना आप पानी निकालें। हम लोग है ना डोंगों से पानी निकालने लगे। वो छक करके ना बोर्ड है ना, तीनों को स्विमिंग आती थी। उनकी स्विमिंग भी उस वक्त फेल हो गई थी कि हम इतना आगे थे और मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। माय गॉड, मेरे ये अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब पानी में इतना आगे और चले जाते हैं ठंडा पानी और आगे कोई हट पे नहीं, कोई मतलब क्योंकि हम और डे में गए थे और जब वो हुई वाकई वो नहीं हुई, वो फाइबर की थी, वो उल्टी हो गई। अच्छा मेरा मियाँ कहीं निकला, मैं नीचे गई और मैं नीचे ही जाती रही। और मुझे प्रॉपर याद है कि मैंने ग्लासेस पहने हुए थे, मैंने अंदर नीचे ग्लासेस उतारे, मफलर ऐसे खींच के उतारा अपना ना, तो और सब लोग निकल आए और मैं कहीं और ही निकली। अब मैं तो पैनिक ना, मैं तो यूं करूं और मैं चिल्लाए मारूं। वो तो फ्लोट करके आराम से निकल आए और उन्होंने बोट के ऊपर वो फ्लोट करने लगे क्योंकि उनको आता था। मुझे तो फ्लोट करना भी नहीं आता, मैं कैसे करूं भाई, मुझे तो आता ही नहीं है। अब वो मेरे बाल इत्तफाकन खुले थे, मेरे मियाँ ने ऐसे करके और मेरे बालों से खींचा मुझे और खींच के अपने पास ले आया। मुझे कहने लगा पकड़ना नहीं मुझे क्योंकि हम दोनों ही डूबते ना। उसने बोला खबरदार मुझे पकड़ना। और मैं पैनिक की हुई थी। कहने लगा और आ जाओ, इधर आ जाओ। अब वो हम बोट इतनी चिकनी थी पीछे से कि वो तो स्लिप हो रही थी और मैं बोट पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी, बोट पे चढ़ रही थी कि मैं किसी तरीके से बच जाऊँ। लारे मेरे माइंड में था कि लारे वहाँ पे, और जितना कुरान आता था, जितनी आयतें आती थी, जितने कलमे आते थे, मैं जोर से अल्लाह मियाँ से बातें कर रही थी। मुझे खुद कसम से मैं बातें कर रही थी लिटरली अल्लाह मियाँ से कि मेरे बच्चे के सदके में हमारी ज़िंदगी बचा लें अल्लाह मियाँ, उसका क्या होगा। बैठे हुए हैं वहाँ पे और वो 3 वो बैठे हुए उनके। तो मेरे तो और भी बहुत कुछ चल रहा था ना दिमाग में, आपके इतना सारा कुछ, और मैं कुश्ती लड़ूं लिटरली कि मैं ऊपर चढ़ जाऊं। फिर वो कोई एक बोट का पीछे नीचे से कोई मेरे मियाँ को लगा कि ये पकड़ लेगी, तो वो मैंने ऐसे करके ना उससे बोला बस इसको पकड़ लो, ये तुमने छोड़ना नहीं है। वो कोई हैंडल वगैरह हाथ में आया उसके, उसने वो मुझे पकड़ा दिया और वो लोग तीनों फ्लोट करते रहे। 45 मिनट हम पानी के अंदर थे। मेरे मियाँ ने मुझे कलमा पढ़वाया कि अब कलमा पढ़ो, क्योंकि पानी ऊपर चढ़े जा रहा था, पानी ऊपर आए जा रहा था हमारे ऊपर ना सबके। तो और मगरिब होने वाली थी, अंधेरा होने वाला था। कौन फरिश्ता 2 कहाँ से आए हम। अच्छा हम हाथ लगा हिला रहे, वो इतनी दूर थे, शायद बच्चे समझे कि हम उनको वेव कर रहे हैं। वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि हम
काम हो गया हमारा हाँ। मुश्किल में। 2 लोग आए, कौन थे नहीं पता, वो सर्फिंग बोर्ड लेकर आए और मैं उन पर भी ट्रस्ट नहीं करी थी। मैं इतना खौफज़दा हो गई थी कि उन्होंने बोला आप इस पे आएँ, हम आपको छोड़कर आते हैं वहाँ पे। तो फिर मेरे मियाँ ने बोला कि हौसला करो, इस पे बैठो और जाओ एक एक करके। 2 बंदे थे, उन्होंने 1 बाय 1 हमें रेस्क्यू किया। जैसे ही हमने आ गए ना कोने तक, अंधेरा हो चुका था। वो बंदे कहाँ चले गए निदा, वो कौन बंदे थे? उसका तो हालत भी ऐसी होती है कि कुछ भी याद नहीं रहता बंदे को। हम 12 बजे तक वहाँ पे खामोश बैठे रहे रात के, मतलब। और मैं ब्लू हो गई थी, बिल्कुल ब्लू हो चुकी थी मैं, और मैं बिल्कुल फेंट हो गई थी आके उस पे शोर पे आके। मैं बेहोश थी बिल्कुल, ठंडी बर्फ। और वो किस्सा ऐसा है, कितने अरसे पहले की बात है? काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 10 साल से ज़्यादा हो गया। और तुम तो अब